सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी कामनाएं। आइए माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने अध्ययन को गति देने हेतु आगे बढ़ते हैं। माता सरस्वती जी हमारे चरित्र, हमारे कार्यों को, हमारे जीवन को, हमारे यश को शुभ्रता प्रदान करें, अपने स्वरूप की तरह से, अपने व्यक्तित्व की तरह से। आज हम रस खान जी को पढ़ेंगे क्लास 9th के सिलेबस के आधार पर। क्लास 9th में हम लोग रस खान, एक खान साहब कैसे रस की खान हो गए, रस के भंडार हो गए, उनके पद्यों में, उनके सवैयों में क्या कुछ मिला, सवैया किसे कहते हैं, दूसरा सवैया का भाव क्या है, कृष्ण और ब्रज के बीच में क्या स्नेह है, स्नेह संबंध कितना गहनतम होता है, स्नेह संबंध के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति किस तरह का परमानंद प्राप्त कर सकता है और किन किन चीज़ों को वह छोड़ सकता है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के कुछ विचारों से बहुत ही प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, गदगद हैं, आनंद में झूम उठते हैं। कुछ विचार भगवान श्री कृष्ण के, यद्यपि कविता का भाव बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो भाव मैंने यहाँ पे समझे हैं, जिन भावों के तहत मैं तर्क के साथ ये प्रस्तुत कर सकता हूँ कि इन भावों से युक्त ही ये पद्य हैं, उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। रसखान जी पहले कृष्ण भगवान के ऊपर की दोनों लाइनों में भगवान कृष्ण के विचारों से ओतप्रोत बातों को इन्होंने अपने पद्यों में लिखा। या लकुटी है रुकामरिया पे, लकुटी गाय चराने के लिए जो लाठी डंडा लिया जाता है। तो रसखान जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ये भाव हैं कि गैया चराने के लिए उपयोग में आने वाला डंडा किस लिए? एक चरवाहा जब गाय या भैंस चराने जाता है तो उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर चाहिए ताकि उन जीवों को, उन जानवरों को जिनको लेकर के वो गया हुआ है, उनको नियंत्रण करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा उस लकुटी को, डंडे को साथ रखता है। कामरिया माने कंबल का एक छोटा सा टुकड़ा, ऐसा जिसको बिछा के ज़मीन पे ही सोया जा सके। अब जंगल भटकेंगे तो वहाँ पे और कुछ तो मिलेगा नहीं, सोने के लिए, बैठने के लिए, धूप लगे तो सिर पर रखने के लिए, बहुत सारे काम के लिए, मल्टीपर्पज़ समझ लीजिए। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि यद्यपि मैं भगवान विष्णु स्वरूप हूँ, यद्यपि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, यद्यपि मैं त्रिलोक मेरे इशारों पर ही सारा कार्य करता है, यद्यपि मुझे किसी चीज़ की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, मैं स्वयं सबको देने वाला हूँ, सो स्वयं मुझे किस चीज़ की कमी हो सकती है। ऐसे भाव से अभिभूत होकर के उन्होंने कहा कि ये जो नंद बाबा की गाय चराने में प्रयोग करता हूँ मैं, ये दंड और कंबल का ये जो टुकड़ा है, इसको पा करके, यानी इसके साथ रह करके, इसको पा करके गैया चराने जा करके मुझे जो आनंद मिला, जो विश्वास मिला, जो लोगों की चाहत मुझे मिली, ब्रज का जो प्रेम मिला, ग्वाल बालों का जो स्नेह मिला, खेल का जो आनंद मिला, जो उनकी आँखों में मेरे प्रति विश्वास और प्रेम दिखाई पड़ा, उस प्रेम, विश्वास और आनंद के आगे राज तिहूपुर, तीनों लोकों का राजपुर लोक, राज तीनों लोक का अगर धन संपत्ति शक्ति सब कुछ मुझे मिल जाए तो मैं छोड़ दूंगा, तज डालूँ, छोड़ दूंगा। और ऐसे श्री कृष्ण के प्रेममय बातों को प्राप्त करने के लिए, प्रेम से युक्त स्थान को पहुंचने के लिए, पहुंच के रहने के लिए, हमारे खान साहब रसखान जी कहते हैं मैं अपना सर्वस्व छोड़ दूंगा। श्री कृष्ण के क्या विचार है कि इस लकुटी और कामरिया पे मैं तीनों लोगों के राज को तज दूंगा, छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा और इस लकुटी और कामरिया को ग्रहण कर लूँगा, क्योंकि इसको ग्रहण करके उन ग्वाल बालों के संग खेलने, कूदने, उछलने, जीतने, हारने, प्रेम इत्यादि का जो आनंद मुझे मिला है, यह आनंद मुझे कभी भी नहीं प्राप्त हुआ।
आठों सिद्धि नवो निधि। सिद्धियों की संख्या 8 मानी जाती है, निधियों की संख्या 9 मानी जाती है। 8 वो सिद्धियां हैं जिनके आधार पर व्यक्ति छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गायब होना, उड़ लेना, अदृश्य होना, अधिक ताकतवर होना, कम ताकतवर होना, दिव्य चीज़ों का प्रयोग कर लेना, इन सारी चीज़ों से युक्त 8 सिद्धियां हैं। 9 निधियां क्या है? पूरे ब्रह्मांड में 9 प्रकार की संपन्नता है। उन सारी संपन्नताओं से युक्त अगर व्यक्ति हो जाए तो सारा सुख उसे प्राप्त होता है। तो कहा वो उस सुख का वर्णन क्यों किया यहाँ पे? तो कहा 8 सिद्धियां और 9 निधियां जो मुझे प्राप्त हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हैं, उसका जो आनंद उनको प्राप्त है, उसका परमानंद जो उनको प्राप्त है, उस परमानंद से भी श्रेष्ठ आनंद उनको नंद बाबा की गाय चराने में प्राप्त हुआ। इसीलिए उन्होंने 8 सिद्धियां और 9 निधियों के आनंद को भुला दिया। विसारों भुला दिया, मुझे भूल गई वो चीज़ें, मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियां भूल गई। क्यों? क्योंकि नंद बाबा की गैया चराने में जो आनंद मिला, गैया चराने में नंद की जो आनंद मिला भगवान कृष्ण को, उस आनंद के आगे भगवान कृष्ण ने 8 सिद्धियों और 9 निधियों का आनंद त्याग दिया। यानी उनके जीवन में परमानंद ही परमानंद बचा और कुछ नहीं। अब रसखान जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण नंद बाबा की गैया, लकटी और कामरिया गैया को चराने के आनंद में झूम गए, उस श्री कृष्ण के उस ब्रज को पा करके मैं कितना आनंदित हूँ, मैं कितना भाव विभोर हूँ, मैं कितना आनंदमय हो जाता हूँ। मुझे दुनिया की सारे आनंद मेरे कदमों में बिछे नजर आते हैं। ऐसे ब्रज को मैं भी चाहता हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ। और अगर एक बार उस ब्रज का आनंद लेने को मिल जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाए, मेरी आंखें धन्य हो जाएं। जैसे आप जानते होंगे कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को देखने के बाद उसके स्वरूप से इतना खुश हुआ दुष्यंत, उन्होंने कहा आज मेरे शरीर में जो आँखें हैं, इन आँखों का होना सफल हो गया। यानी आज तक मैंने इतना अनुपम सौंदर्य नहीं देखा था, आज आँखों का होना सफल हो गया। वैसे ही रसखान साहब कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि रसखान, मैं रसखान कबों इन्हीं आँखन सो, अगर मैं अपनी आँखों से एक बार कभी भी अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए। क्या सौभाग्य प्राप्त हो? ब्रज के वन बाग, ब्रज में स्थित जो वन हैं, उपवन हैं, वाटिका हैं, फूल हैं, झुरमुट हैं, ताल तलैया हैं, यमुना जी हैं, पक्षी हैं, उनका पक्षियों का चहचहाना है, गोवर्धन पर्वत है, वो चरवाहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैं अगर अपनी आँखों से निहारूं, देख लूँ, देखने का आनंद प्राप्त कर लूँ, आँखों से उनका आनंद पी लूँ, आँखों से उनके दर्शन का आनंद ग्रहण कर लूँ, तो क्या होगा? कोटिक हे कलधौत के धाम, कोटिक चाहे जितने करोड़ों करोड़ों कलधौत के धाम, सोने चांदी से भरे हुए महल, तो अगर मैं उनको देखने का मौका पा जाऊं तो सोने चांदी से भरे हुए महल तक को मैं त्याग दूंगा। और अगर ब्रज में करील एक ऐसा पौधा जिसमें पत्तियां नहीं होती, कांटे का ही पेड़ होता है, तो करील का भी पेड़ अगर मुझे नसीब हो जाए उस ब्रज में, उस करील के नीचे रहने को मिल जाए, तो उस करील के वृक्ष के नीचे रहने के बदले में भी मैं सारी सुख सुविधाओं, सोने चांदी से भरे हुए घर महल को भी का परित्याग कर दूंगा। मुझे ब्रज से इतना प्रेम है। यानी रसखान साहब ब्रज के आनंद में मग्न हैं। कृष्ण ब्रज के आनंद में मग्न थे, रसखान साहब ब्रज के आनंद में मग्न हैं। इनको ब्रज छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आनंदमय जीवन को आनंदित कर रहे हैं, अपने जीवन के आनंद से आनंदानुभूति कर रहे हैं रसखान साहब, जिस पद्य को मैंने आपके सामने रखा। और एक और चीज़ जानिए, इसमें सवैया छंद का प्रयोग है। यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा है कि यह एक वर्णिक छंद है, माने अक्षरों को गिन गिन करके छंद की पहचान की जाती है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। मतलब
इनकी एक लाइन में 22 वर्ण अथवा 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। ब्रज भाषा में कोई रचना जब लिखी जाती है तो उसमें सवैया बहुत अधिक लिखा जाता है, सवैया में ही अधिकांश रचनाएं हुई हैं। 8 सिद्धियां क्या क्या है? अणिमा, अणिमा माने छोटे से छोटा होना, महिमा बड़े से बड़ा होना, गरिमा अपना प्रभाव दिखा लेना, सारी मायावी शक्तियाँ प्राप्त कर लेना, लघिमा लघु स्वरूप शरीर का आकार प्रकार बना लेना, प्राप्ति सारी चीज़ों की प्राप्ति कर लेना, प्रकाम में इच्छा अनुरूप अगले से भी अपनी इच्छा अनुसार कार्य इत्यादि करवा लेना, ईशित्व ईश्वर की तरह से प्रभावशाली होना, ईश्वर की प्राप्ति होना, वशित्व किसी को भी अपने वश में अपने प्रभाव से प्रभावित कर लेना, अपनी चमक से अपने तेज से प्रभावित कर लेना। ये ही शक्तियाँ जो हैं ये अलौकिक हैं, जो कि 8 संख्या में हैं, और यह अलौकिक शक्तियाँ ही 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। 9 निधियाँ क्या हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियाँ हैं। इन 9 संपन्नताओं को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में कोई और संपन्नता नहीं है। इन संपन्नताओं के बाद और कुछ धन प्राप्त करने की, धन सुख सुविधा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इन सबको त्यागने की बात आपके स्कंद साफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।